नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब अपने ही सहयोगियों के बीच घिर चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों की वजह से चुनाव हार गई? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर के अब अपने ही लोगों के निशाने पर आने वाली है? क्या आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी की सांसद, समाजवादी पार्टी की युवा नेता इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के सहयोगी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी पर किस तरीके से निशाना साधा। लेकिन उससे पहले साथियों, आपको बता दूं कि दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घमासान किस बात को लेकर के मचा हुआ है। साथियों, इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश के 2 सिपाही एकदम भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। नाक में दम कर रखा है दोनों ही युवा सिपाहियों ने। एक तरफ अतुल प्रधान महंगी शिक्षा और महंगे स्वास्थ्य को लेकर के, प्राइवेट चिकित्सालयों में जांच के नाम पर हो रहे लूटतंत्र को लेकर के झंडा बुलंद कर रखे हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की युवा सांसद और तेज तर्रार नेता इकरा हसन कोई मौका छोड़ नहीं रही हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का या उनके सहयोगियों पर हमला बोलने का। साथियों, आप सभी को एक मुद्दे के बारे में बता दूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा माना जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सबसे बड़ा कारण किसान थे। और किसान कम्युनिटी के ज्यादातर जो लोग हैं वो जाट कम्युनिटी से आते हैं। जाट प्लस किसान का कॉम्बिनेशन भाजपा ने बनाया था और इसीलिए जयंत चौधरी को अपने साथ लिया। और आज की तारीख में जयंत चौधरी सत्ता में बैठे मलाई काट रहे हैं, लेकिन वही किसान क्या कर रहे हैं? वही किसान मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और संभल जैसे इलाकों के वही किसान क्या कर रहे हैं? सड़कों पर धूल फांक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ने का सही रेट नहीं मिल रहा है, धरना दे रहे हैं, लंबे वक्त से धरना दे रहे हैं। और इसमें समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं इकरा हसन, उनके काम का कोई जवाब नहीं साथियों, कोई तोड़ नहीं उनके काम का। जिस दौर में, जिस वक्त में तमाम सारे सांसद, तमाम सारे पार्टियों के जो सांसद हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए रहते हैं, उस दौर में समाजवादी पार्टी की एक युवा सांसद, एक युवा महिला सांसद ग्राउंड पर सुबह से शाम तक सक्रिय रहती है। पिछले दिनों इकरा हसन जो है साथियों शामली पहुंची थी, जहां किसान प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और धरने में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस दौरान किसानों से उनकी समस्याएं उन्होंने जानी और इसी के साथ उन्होंने किसानों से यह भी कह दिया, उनको तंज भी कसा और कहा कि जो पिछली बार जब आप लोग धरना दे रहे थे, जब धरने पे बैठे थे, जो विधायक जी आपको धरने से उठाए थे, जिस पार्टी के विधायक ने आपको धरने से उठाया था, उस पार्टी के लोग आजकल सत्ता की मलाई काट रहे हैं। आप लोग उनसे क्यों नहीं कहते हैं? उनसे क्यों नहीं मांग करते हैं कि आपने धरने से क्यों उठवाया था, और अगर उठवाया था तो अभी तक हमारी मांगे क्यों नहीं मानी गई? इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपके स्क्रीन पर है, सुनिए जरा। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में हैं, हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए, चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। और मैंने आपको इतनी बुरी लग गई, विधायक जी से सवाल कर लो। जब विधायक जी के कहने पे आप लोग सब पिछले धरने से उठे थे, तो फिर तो पूछनी चाहिए ना। मैं खुद ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने धरना उठाया था तो क्यों नहीं पेमेंट करवाया? नेगेटिव तो देखो जी, सरकार के खिलाफ तो मैं बोल लूंगी। आगे आपका आदेश हो मैं ना आऊँ तो वो भी सर माथे पे है। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। तो साथियों, सीधे तौर पर इकरा हसन ने जयंत चौधरी पर बिना नाम लिए जोरदार तरीके से उन्होंने हमला बोला और निशाना साधा। साथियों, आपको पता है कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भारतीय किसान यूनियन का जो राकेश टिकैत का गुट है उससे मुलाकात हुई थी। राकेश टिकैत ने भी मुलाकात की थी पिछले दिनों। यानी कि अब ऐसे में जयंत चौधरी एंड कंपनी
बुरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ किसान जयंत चौधरी से नाराज हैं और गन्ना किसानों को उनका मूल्य मिल नहीं रहा, वो प्रदर्शन करने पर के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ इकरा हसन जैसे ग्राउंड लीडर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अतुल प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी को घेर रखा है। आपने देखा पिछले दिनों मेरठ में कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने आंदोलन किया। और तीसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण वो ये कि अखिलेश यादव ने किसानों को साधने के लिए सीधे सीधे राकेश टिकैत से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के इसी त्रिभुज में फंस करके रह गई है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी खास तौर पर इस पूरे मसले का कैसे हल निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि मीरापुर और खैर ये 2 सीटें हैं जो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पहले से उनको डिनाई कर चुकी है। तो साथियों, इकरा हसन ने ऐसे में एक बार फिर से जयंत चौधरी को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया है। किसानों का क्या कुछ रुख होगा आने वाले चुनाव में, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा साथियों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।